एक यंगस्टर्स के यही सवाल होते हैं आजकल। 90% यंगस्टर्स के दो ही इशू है, सर प्यार में क्या करूं, और दूसरा सर पढ़ाई में या करियर का कुछ क्लैरिटी नहीं आ रहा। दो ही सवाल है, ओके। और कोई यंगस्टर्स का सवाल ही नहीं है तीसरा। तो मैं एक कॉलेज में गया तो एक यंगस्टर ने मुझसे पूछा, सर मैं क्या करूं सर, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा, ये नहीं जी पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, वैसा नहीं हो पाएगा। बहुत सारी चीजें मैंने उसके 5-7 मिनट तो सुनी, एंड उसके बाद मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार तू है ना मेरे से बात मत कर, यू आर नॉट सपोज टू टॉक टू मी। मैंने कहा मुझे ऐसे कमजोर आदमी से मिलना नहीं है, ऐसे कमजोर आदमी को देखना नहीं है, ऐसे कमजोर आदमी की जिंदगी से भी मैं नफरत करता हूं। तू धरती पे बोझ है, तू इस दुनिया में किसी काम का नहीं है। जो अपने माता पिता के हिसाब से जिंदगी ना जी सके, या उनको उनके बारे में उनको 25 साल की तपस्या को वो नहीं देख सके, और उसके बाद तू सिर्फ एक जने के लिए जीना और मरना चाहता है, तो मर जा। तेरे जैसे आदमी का मरना है। दोस्तों आई एम टेलिंग यू, मैं बहुत क्लियर हूं कुछ चीजों में। एक लड़के का मेरे पास फोन आया, ओके, ही वाज इन जॉब, ओके। और एक रात को उसने फोन आया, सर मेरे पास जॉब नहीं है सर, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं मर जाऊंगा सर, मैं बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूँ, मैं बिल्कुल नालायक हूँ, मैं बिल्कुल बेकार हूँ सर, आई कांट डू एनीथिंग सर, मेरे को जॉब ही नहीं लग रही है सर, मैं 3 महीने से भटक रहा हूँ सर। अब रात को 10 साढ़े 10 बजे मेरे पास फ़ोन आया, क्योंकि उसने मेरा एक प्रोग्राम अटेंड किया था, इसलिए उसके पास मेरा फ़ोन नंबर था, और उसने फ़ोन किया और ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं उसको सांत्वना दूंगा। मैंने कहा दोस्त, अभी अभी तूने कहा कि तू किसी काम का नहीं है, अभी अभी तूने कहा तू डिप्रेस्ड है, अभी अभी तूने कहा तू कुछ कर नहीं सकता, अभी अभी तूने कहा तेरे अंदर कोई पावर नहीं है, अभी अभी तूने कहा तो तेरी ज़िंदगी बेकार है। मैंने कहा दोस्त तो फिर आगे जी के करना क्या है तेरे को। मैंने कहा यू शुड किल योरसेल्फ। वो सरप्राइज रह गया, सर क्या बात कर रहे हो, मैं तो आपके पास सॉल्यूशन के लिए आया हूं। दोस्तों अंडरस्टैंड कीजिए, मैंने उसको फिर एक ही चीज बोला, मैंने कहा अगर तू सच में जीना चाहता है, और ही वॉज मैरिड, मैंने कहा अगर तू जीना चाहता है तो आज का आज तेरी वाइफ के आंखों में आंखें डाल के बोल उसे कि तेरा पति सुपरस्टार है, और मैं जॉब नहीं वर्ल्ड का बेस्ट बन के दिखाऊंगा। डोंट वरी, तेरा ये डिसीजन, क्योंकि तेरी ये मायूसी देख के, मायूस सी शक्ल देख के वो लेडी भी बोलती होगी यार किससे शादी कर ली यार। वो भी अपने कर्मों को रो रही होगी कि यार इससे अच्छा कोई नहीं मिला क्या मेरे को, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों थी। मैंने कहा डू यू वांट कि तेरी वाइफ को ये फीलिंग आए। मैंने कहा है दम तो अपने बच्चे के सर पे हाथ रख, उसका 2-3 साल का बेटा था। मैंने कहा कल सुबह जब उठे या आज रात को जब सोए, अपने बच्चे के सर पे हाथ रख और बोल तेरा बाप सुपरस्टार है और सुपरस्टार रहेगा। ऐसा कर, आंखों में आंखें डाल के, और कल सुबह जो तो अब अपने मम्मी और पापा से मिले तो उनके चरणों को छू के उनको बोलना डोंट वरी मम्मी और पापा, आपका ये बेटा सब कुछ करके दिखाएगा। दोस्तों उस लड़के के अंदर उस समय रात को 10 साढ़े 10 बजे इतनी ऊर्जा आई, उसके बाद अगले दिन सुबह वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू देने के लिए गया। शाम को 5 बजे मुझे मैसेज आता है अगले दिन, ये बात हो गई बहुत पुरानी, 2011-12 की बात हो गई है। मैसेज आता है, भूपेंद्र आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू हग यू, मैं आपके पांव छूना चाहता हूं, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरे पास ऑफर लेटर आ गया जो पिछले 4 महीने में नहीं हुआ, 4 महीने में नहीं हुआ, वो आज आ गया। दोस्तों ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग उनके आसपास, हम में से हर एक आदमी हनुमान है दोस्तों, हमें जामवंत की जरूरत है। हम अपनी पावर्स को भूल चुके हैं, हम अपनी ताकत को भूल चुके हैं, अपनी शक्तियों को भूल चुके हैं, और जैसे ही वो शक्तियां कोई याद दिला देता है, हम में से हर एक आदमी को लगता है यस नाउ आई कैन डू इट, नाउ आई